एक माधवदास जी इतने महान संत हो गए कि जगन्नाथपुरी में भगवान के सानिध्य में रहते हुए भी उन्हें कभी अहंकार नहीं आया। वह भगवान से साक्षात बातें किया करते थे, पर उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, कभी भगवान को कुछ मांग करके परेशान भी नहीं किया। लेकिन थोड़ा समय गया, एक दिन शाम की संध्या हुई। संध्या होने के बाद भगवान कृष्ण माधवदास बाबा से बोले कि बाबा एक बात कहूं। तो माधवदास जी बोले हाँ हाँ प्रभु बताइए क्या हुआ। कि आज हमें 1 साल हो गया है, कटहल नहीं खाई है, हमने कटहल नहीं खाई है। अभी कटहल का सीजन चल रहा है, कटहल का समय चल रहा है, तो बाबा कैसे भी करके हमें कटहल खिलाओ ना। तो माधवदास जी बोले कि कैसे करूं, आप बताओ ऐसे करें। तब भगवान बोले इसमें करना कुछ नहीं है। कोई बगीचा हो कटहल का, उसमें चल के अपने चोरी करते हैं बाबा। क्या मैंने बचपन से चोरी भी नहीं की है, मुझे चोरी की भी बहुत याद आती है। तो क्यों ना बाबा आज हम चले, कहीं से कटहल चुरा करके खाया जाए। माधवदास बाबा बोले कि प्रभु एक तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, और दूसरा आप स्वयं भगवान होते हुए एक साधु को चोरी के लिए कह रहे हो। मैं चोरी करना नहीं जानता प्रभु, कैसे चोरी करूं, कभी की हो तो करूं। तो भगवान बोले कि आपने नहीं किए तो कोई बात नहीं, पर मैंने बचपन में बहुत चोरियां की है, कहो तो मैं सिखा दूंगा। भगवान सब सिखा देते। माधवदास जी विचार में पड़े, कहे कि अब प्रभु हैं, आप कह रहे हो तो चलो चलते हैं। तो राजा का बगीचा था, कटहल के पेड़ लगे हुए थे। तीनों निकले, बलदाऊ, कृष्ण और बाबा माधवदास जी। अब तीनों जाने के बाद देखा कि बुढ़ा हो गया हूं, ऊपर कैसे चढ़ूं। तो बलदाऊ बाबा भैया बोले कि बाबा चलो मैं आपको चढ़ा देता हूं ऊपर, और आप पके पके कटहल ऊपर से गिराना। बलदाऊ जी ने बाबा माधवदास जी को कटहल के पेड़ पर चढ़ा दिया। अब नीचे से कह रहे कि वो वाला पका है, उसे तोड़ना प्रभु। बाबा धीरे धीरे पहुंचते हैं, पके हुए कटहल ऊपर से गिराते हैं। नीचे दोनों बड़े प्रेम से खा रहे हैं, लेकिन जब भी मार कटहल का फल ऊपर से गिरता तो धब जैसे आवाज आती, और जब आवाज आती तो वहां जो चौकीदार थे उन्हें आवाज आई कि कोई फल तोड़ रहा है राजा के। तो आवाज करते करते दौड़े, तो भगवान कृष्ण ने बलदाऊ दोनों दीवाल कूद करके निकल गए। बाबा ऊपर फंस गए, धीरे धीरे उतरे। अंधेरे का समय था, चोरों ने चोर समझ के पकड़ लिया, और चौकीदारों ने माधवदास बाबा को बहुत मारा, बांध करके डाल दिया कि सुबह राजा के सामने पेश किया जाएगा। अब सुबह हुई, माधवदास बाबा को सिपाही पकड़ के लाई सुबह सुबह चोरी के इल्जाम में।
अब माधवदास बाबा को देखा राजा ने, ओह मेरे गुरुजी को पकड़ के लाए हुए ये तो। राजा राज सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और दौड़ करके भगवान को जैसे भेंटते हैं ऐसे ही माधवदास बाबा के चरणों में राजा गिर गया। अब माधवदास बाबा के चरणों में राजा गिर करके फिर चौकीदारों के ऊपर क्रोधित होने लगा कि ये तो मेरे गुरु हैं, इनको क्यों पकड़ के लाए हो तुम लोग, तुम्हें दंड दिया जाएगा। तभी माधवदास बाबा बोले कि नहीं राजन, इन्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, इन्होंने तो खुद का कर्म बहुत अच्छे से निभाया है। इनका फर्ज है कि किसी चोर को पकड़ा जाए, तो इन्होंने चोर को पकड़ा है, मैं चोर हूं। राजन बोला कि बाप जी आपने ऐसा कौन सा चोरी का काम किया है जो आपको ये पकड़ के लाए। तो पूरी कथा माधवदास बाबा ने कह दी राजा को कि मेरे कन्हैया को कटहल खानी थी, इसलिए हम कटहल चुराने के लिए गए थे। राजा को बड़ा अफसोस हुआ। उसी समय ताम्र पत्र पर लिख करके कन्हैया के नाम से वह बगीचा राजा ने उनके नाम कर दिया और कहा कि मेरे प्रभु को जितनी कटहल खानी है खा सकता, उन्हीं की संपत्ति है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, संत कभी खुद के लिए कुछ नहीं करते, वह तो हमेशा भगवान के लिए और भगवान के सानिध्य में रहते हैं। भगवान के सानिध्य में रहने वाला कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। इस प्रकार माधवदास बाबा ने बगीचा ले लिया और उसमें से रोज भगवान कटहल का प्रसाद आरोगे।